बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि एलएमएस पे लिंक शेयर करने के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? लास्ट सेमेस्टर में भी नो आखिरी सर, कोई क्लासेस प्रॉब्लम में? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि पहले से अनाउंस किया हुआ था तो विदाउट वेटिंग फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स टू एंटर द रूम वी विल स्टार्ट आवर क्लास। अगर अनाउंसमेंट इतने पहले से नहीं की होती तो शायद मैं जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं कि 10 पार्टिसिपेंट्स का वेट करते हैं, इस वक्त अभी हम वेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब जिस तरह अनाउंसमेंट थी, अनाउंसमेंट में ही मैंने ये लिखा था कि थोड़ा फार्मेसी एक्ट 1967 को एक हल्का-फुल्का सा आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या आप लोगों ने उसे देखा? जी सर, सबको देखा है। यस सर। अच्छा, ठीक है, सही। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, तो उसके बाद फिर हम आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट रिज़्यूम करते हैं इनफैक्ट। अच्छा, स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग अभी? ऐसे एडजस्ट कर लूँ ताकि टेक्स्ट नज़र आना शुरू हुआ आपको? जी सर। जी सर। रीडेबल है ताकि मैं जी सर। ओके। अच्छा, देखिए, जो पिछला सेमेस्टर था आपका, पिछले सेमेस्टर में अगर आप लोग पहला और दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉल कर पाएँ, तो उससे पूरी कोशिश ये की थी कि ज़्यादातर कोर्स आउटलाइन और इसका जो रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है, वो आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। मतलब सर्च किस तरह कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो आई एम होपफुल कि अब आप लोगों को चीज़ें सर्च करनी निस्बतन बेहतर आती हैं। अब उसी प्रैक्टिस को अगर हम यहाँ पर लेकर आएँ, अच्छा साथ में आपके पास सॉरी इसका पूरा मैनुअल भी मौजूद है, जिसमें मेरा ख़्याल है कि सेकंड सेमेस्टर में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो भी आपके पास मौजूद है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर मैनुअल नहीं है, ठीक है? किसी वजह से आपने किसी यूएसबी में रखा था, किसी कंप्यूटर में रखा था, नहीं है, गुम हो गया वो। अब आप किसी और सिस्टम पर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब आप इस कंटेंट को कैसे एक्सेस कर सकेंगे? तो उसके लिए आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड योर कंटेंट। अच्छा, अभी स्क्रीन पे तो आप लोग फार्मेसी एक्ट 1967 देख रहे होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फार्मेसी एक्ट 1967 आप सर्च करें, आपको कहाँ से मिलेगा? क्या करेंगे आप लोग? गूगल पे जाएँगे और गूगल के बाद जो पहला रिज़ल्ट आएगा या दूसरा रिज़ल्ट आएगा, तीसरा रिज़ल्ट आएगा, उसको क्लिक करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि रिलायबिलिटी किस तरह होगी? कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जैसे अभी भी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल तो मैं और आप हम में से कोई भी बना के एडिट करके अपलोड कर सकता है। मैं इसमें कोई भी चीज़ चेंज कर दूँ, पॉसिबल है ना? इवन पीडीएफ फाइल में भी हो सकता है। तो हमें देखना होता है कि रिलायबल सोर्स क्या है। तो आप लोगों के ज़हन में क्या आता है कि ये चीज़ें कहाँ मिलनी चाहिए? सर, फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट से। फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे होना चाहिए। है जी फार्मेसी बिल्कुल काउंसिल की सर। वेबसाइट पे? यस सर, ये एक्ट पड़ा हुआ है फार्मेसी ठीक है। काउंसिल की वेबसाइट पे। अच्छा, फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट का एड्रेस क्या है? क्योंकि www.pharmacycouncil.org.pk। ठीक है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे फार्मेसी काउंसिल लिखेंगे ना तो पता नहीं कहाँ चले जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान की फार्मेसी काउंसिल पे जाएँ, किसी और फार्मेसी काउंसिल पे जा सकते हैं, वहाँ ढूँढते रहेंगे। अ, अच्छा, फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट तो आप लोग देख चुके हैं ना पहले कभी? पिछले सेमेस्टर में कहीं जी सर। बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अभी भी फिर भी अगर आप लोग देख लें तो ये फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, मैं पूरी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। न्यूज़ आपको स्क्रॉल होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, नज़र आ रही हैं? जी सर। ठीक है, जहाँ पर सिलेबस है, यहीं पर फार्मेसी एक्ट मौजूद है। यहाँ से जब हमने डाउनलोड किया, जो कंटेंट मैंने आपको अभी दिखाया है, ये यहीं से डाउनलोडेड कंटेंट है, वर्ड फाइल है और वर्ड फाइल कुछ ऐसी आ रही है। अब जो भी है ऑफ़िशियली यहाँ से ही हमें मिल रहा है। फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट है, अपडेटेड ठीक है, रेगुलर नहीं होती, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जो न्यूज़ में जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टाइमली अपडेट हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ और फीचर्स इसी एक्ट को पढ़ते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे, मे बी टुडे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, देखते हैं बहरहाल। अच्छा, अब ज़रा आप लोग थोड़ा शेयर करें, मुज़म्मिल आपके अलावा कोई और ज़रा मुझे शेयर करे कि फार्मेसी एक्ट किस हवाले से होगा? ये हमें पढ़ना आता है एक्ट, ये पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, तो इसलिए विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल हाउ टू रीड, आप लोग बस मुझे बता दें कि कहाँ लिखा हुआ है
फार्मेसी एक्ट 1967 के बारे में कि ये व्हाट इट इज ऑल अबाउट, किस हवाले से है फार्मेसी एक्ट, क्या होगा इसमें? सर इसको फार्मेसी काउंसिल जो है वो उसने ये एक्ट बनाया ताकि प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट कर सके। ठीक है। अच्छा, अब इसको जो ना थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि अब हम हैं प्रोफेशनल, ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट को मैं तकरीबन पहले सेमेस्टर के बाद थोड़ा कुलीग का दर्जा ही देना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल 6 महीने के बाद तो प्रोफेशन में आ ही जाओगे। खास तौर पर जब आप प्रोफेशनल होते हो, प्रोफेशनल फील्ड में अपना प्रोफेशन जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल, initially careful and later on very careful about the selection of what is being said. तो हम, जैसा अभी आपने कहा ना, और इसको सिर्फ ये लीजिएगा कि इसको ट्रेनिंग के तौर पर हमें लेके ट्रेनिंग के तौर पर लीजिएगा इसे। आपने कहा था कि फार्मेसी काउंसिल ने अप्रूव किया है, क्या क्या बोला था आपने, दोबारा बोले शुरू में जो बोला था। सर ये एक्ट जो है इसलिए था ताकि प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट कर सके, ठीक है, बिल्कुल इसलिए ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था। ओके ठीक है, ये बस ये जो वर्ड आपने कहा ना कि फार्मेसी काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था, बस सिर्फ यही थोड़ा सा मुझे ट्रेनिंग के तौर पे कहना है कि फार्मेसी काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि इस एक्ट में तो फार्मेसी काउंसिल बनी है। तो ये एक्ट किसी ओके सर। और ने अप्रूव किया होगा, और किसने अप्रूव किया होगा, कोई और बताएगा? सिर्फ रिकॉल है, फातिमा और मुजम्मिल के अलावा कोई और बताए ये एक्ट किसने अप्रूव किया होगा? जी, ये वालेकुम सलाम। पीएनडीटी से रिलेटेड होगा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्ट लिखा हुआ है ना, एक्ट किसने अप्रूव किया होगा, किसने पास किया होगा? ये क्वेश्चन था पेपर में और आप सब लोगों ने गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, फेडरल प्रोविजन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती। गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे ना, तो रूल्स तक की तो बात रह जाएगी, लेकिन जब आप ये टर्म इस्तेमाल करेंगे ना कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स, क्योंकि रूल्स फेडरल कैबिनेट अप्रूव कर देती है, चल जाता है, लेकिन एक्ट फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती। थोड़ा और बताएं। सर कैबिनेट। नॉट द कैबिनेट, कैबिनेट का परव्यू बस रूल तक है, रूल कर देगी, एक्ट नहीं। एक्ट प्रपोज कर सकते। कोई और कमेंट की? देखो, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ग्रिल कर रहा हूँ, ये पिछले सेमेस्टर में सवाल भी था, आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया था, इस पर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर और इंटरेक्टिव सेशन भी 15 से 20 मिनट लगाए, तो ये तो नहीं है ना कि सब कुछ भूल जाओगे। गैजेट की तरफ से गेजेट तो बिल्कुल आखिरी स्टेज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल आखिरी स्टेज है, उससे पहले क्या हो रहा होता है? सर पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है, पार्लियामेंट की तरफ से, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया। पार्लियामेंट की टर्म आपने इस्तेमाल करना, अगेन फोकस करें टर्मिनोलॉजीज पे। पार्लियामेंट का जब आपने टर्म इस्तेमाल की है, इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल असेंबली एंड सेनेट बोथ, ठीक है। जब आप इन दोनों की बात करें, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमें याद आ गया, ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया होगा, वही प्रोसीजर गुजरा होगा, जैसे किसी एक हाउस में जाएगा, वहां से सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होगा, फिर दूसरा हाउस में जाएगा, आखिर में प्रेसिडेंट साइन कर देगा। ये एक्ट लिखा हुआ है 19, इस पे टाइटल लिखा हुआ है 1967, तो शायद ये प्रोसीजर अडॉप्ट ना हो, क्योंकि सेनेट उससे पहले थी नहीं, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी है। फिर आप देखें तो एज अमेंडेड अप टू 8 फेब 1973। अब इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो था 1973 का, वो बन चुका था। इम्प्लीमेंटेशन उसकी शायद 23 मार्च से हुई थी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इसरार नहीं कर अपनी बात पे। तो इस वक्त जब 1973 में अमेंड हुआ है, तो शायद उसके बाद सारे प्रोसेस से गुजरा होगा। अच्छा, ये तो हो गई सारी इसकी बात। अब इसमें क्या चीज़ डिस्कस हो रही होगी, जो अभी एक कमेंट आया था, मैं नाम भूल के, शायद फातिमा ने कहा था कि ताकि फार्मेसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस को रेगुलेट किया जा सके। एग्जैक्ट वर्डिंग्स देख लेते हैं हम, एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है। एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं, एन एक्ट टू एस्टेब्लिश फार्मेसी काउंसिल, सॉरी मैं हाईलाइट कर दूं, ठीक है, एन एक्ट टू एस्टेब्लिश फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। और फिर फार्मेसी काउंसिल क्या करेगी, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। पहले एक पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, एक्ट टू एस्टैब्लिश फार्मेसी काउंसिल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है
टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। किसके थ्रू? फार्मेसी काउंसिल के थ्रू। इसको दूसरे तरीके से आप कहना चाहें तो शायद इसका ये मतलब बने कि इस एक्ट का मकसद ये है कि फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाए। अब जब एक्ट के थ्रू आ रही है और एक्ट को प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो एक जरा बड़ी रेगुलेटरी बॉडी होगी रेगुलेटरी एस्पेक्ट से। तो मतलब फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश की जाए और फार्मेसी काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। अब रेगुलेट का क्या मतलब होता है? आप लोग का क्या ओपिनियन? अब सब लोग के लिए ओपिनियन है, पहले मैंने 2 लोगों को रोका था, अब सब लोग कमेंट कर सकते हैं। रेगुलेट का क्या, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग वैसे। सर जहाँ रूल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, नहीं मतलब इसके अकॉर्डिंग टू रूल सब कुछ फॉलो होता है। नहीं, वो तो ठीक है, और थोड़ा सा बढ़े आगे। ड्रग एक्ट की जो हम बात कर रहे थे ना जी, ऑपरेशनल और इम्प्रूव करें इसे, मतलब ऐड कर दें चीज़ें। आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको और थोड़ा रिच कर दें ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। सर कंट्रोल या तो मेंटेन करना ठीक प्रैक्टिस है, ऑफ ठीक फार्मेसी है। को। किसी भी चीज़ को अगर आप मेंटेन करना चाहें या कंट्रोल करना चाहें तो आपको कहीं ना कहीं कोई लिमिट लगानी पड़ती है। अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट, कोई पेनल्टी टाइप की चीज़ होगी। तो रेगुलेट की जब आप टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ती हैं, आपको स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ते हैं कि सिंपली दीज आर द रूल्स ऑफ बिजनेस। अगर आप इन रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये पेनल्टी लगेगी। तो जब रेगुलेट का वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया होगा कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, और शायद पेनल्टी भी होनी चाहिए। जिस एक्ट में भी आप पढ़ेंगे, जिस एक्ट में भी इस तरीके की वर्डिंग लिखी होगी तो ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। ये तो हो गया, पहले में आ गया कि फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश हो जाएंगी। दूसरा, फार्मेसी काउंसिल रेगुलेट करेगी प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को। अच्छा, एंड टू प्रोवाइड टू मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, ये उसी के एक्सटेंशन में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की गई, इसको फिर अलग से हम देख लेंगे। इन शॉर्ट, यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखें, इसमें फार्मेसी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है। अब अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें ड्रैप एक्ट, अगर आप में से कोई रिकॉल कर सके ड्रैप एक्ट को, तो ड्रैप एक्ट में भी तकरीबन ऐसा ही था। वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ था कि एन एक्ट टू इस्टेब्लिश ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो फिर आगे जितने भी ड्रग से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें रेगुलेट करेगी। तो वहाँ पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जो आप लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर फोकस किया था कि क्या कंपोजिशन होगी एक अथॉरिटी की, कितने लोग होंगे, क्या फंक्शंस होंगी, क्या पावर होंगी, इसी तरीके की चीज़ें थी। तो तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पर ही मौजूद होंगी। बच्चों समझ लें कि 2012 में बना था, वो ज़रा रिफाइंड एक्ट है, ये पुराना एक्ट है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सा और, मुझे आप लोग थोड़ा अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। ओपिनियन का मतलब है कि सही और गलत की बात नहीं हो रही। 1967 के बाद इसमें कोई चीज़ नहीं आई होगी, और इसमें लिखा हुआ भी है एज अमेंडेड अप टू 8 फेब 1973, और ये फाइल डाउनलोड की है, आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो इट मस्ट बी द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। तो क्या मतलब 8 फरवरी 1973 के बाद से इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या हुआ होगा? ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन शेयर कर लें। सर शायद पार्लियामेंट में अप्रूव ना हुआ हो या कोई एग्री ना हुआ हो उस चीज पे, हो सकता है तब अमेंडमेंट ना आई हो। ठीक है, मतलब इस पे कोई कोशिश हुई होगी, चले हम मान लेते हैं हाँ कोशिश तो हुई होगी, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे सामने जो है वो तो यही कह रहा है कि 1973 तक इसमें अमेंडमेंट हुई है, इसके बाद कोई अमेंडमेंट एज सच फार्मेसी एक्ट में नहीं हुई है, मतलब यही निकल रहा है। अच्छा, जी फिर सर। इसके बाद हमें एक और चीज़ ही पता है, एक तो होता है एक्ट। एक्ट को चेंज करना, उसमें अमेंडमेंट डालना ज़रा आसान नहीं होता, ये हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। उसके बाद होते हैं रूल्स या रेगुलेशंस। उन्हें जैसे अभी के डिस्कशन में हमारे सामने बात आई थी कि रूल्स या रेगुलेशन फेडरल कैबिनेट अप्रूव कर देती है, नॉट अ बिग डील। कंसर्न मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया, फेडरल कैबिनेट में लेकर आया, फेडरल कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया और दैट्स इट, वो इंप्लीमेंट हो गया। उसे पार्लियामेंट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती रूल्स को। तो शायद रूल्स आए हों, ठीक, क्योंकि ये 2-3 बातें बताने का मकसद ये है कि जब हम, क्योंकि ये वो एक्ट है जो कि हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम अपने प्रोफेशन को, हम यही कहते हैं, अपने फर्स्ट ईयर से आप लोग यही सुनते हुए आ रहे होंगे अब तक, या अपने सीनियर से बात सुनी होगी या अपने टीचर से बात सुनी होगी, या एक जनरल इंप्रेशन होगा फार्मेसी प्रोफेशन जो
डेवलप कंट्रीज में जिस तरीके से जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पर एग्जिस्ट अभी नहीं करता। क्या वजह है? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल तो खैर हम सभी होंगे। एक्ट में किसी रेगुलेशन में कोई ऐसी चीज है तो हमारे पास ये बात आती कि भाई 1973 के बाद से अपडेट हुआ ही नहीं। उस वक्त जब बना था तो शायद उस वक्त के तकाजों के मुताबिक था, अब शायद नहीं है। यहाँ पर चीजें चेंज होंगी तो शायद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमें नजर आए। रूल्स के हवाले से बात करें तो रूल्स के हवाले से जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ वो ये कि आखिरी रूल्स जो बने हैं to the best of my knowledge and it is also available on the website of Pharmacy Council of Pakistan, PharmD Regulation 2005, क्योंकि 2004 से पूरे पाकिस्तान में फार्मडी इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था। अच्छा, इससे पहले बी फॉर्म प्रोग्राम था, ये तो आप लोगों को पता है ना, आइडिया है यस इसका? सर। ठीक है, जी Yes, सर। बी sir. फॉर्म था, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम था। ठीक है, उसके भी रूल्स और रेगुलेशंस आपको या तो इससे मिल जाएंगे या कोई पुराना मैनुअल होगा, मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ। अब तो खैर यूनिवर्सिटी थोड़ा कुछ अरसे के लिए बंद है, जब जाएं तो लाइब्रेरी में देख लीजिएगा। शायद बी फॉर्म के रूल्स, आई एम नॉट श्योर, शायद कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन वो चूंकि हमारा कंसर्न नहीं है, हम फार्मडी रेगुलेशंस पे फोकस करेंगे। तो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये लास्ट अप्रूव्ड क्या कहना चाहिए एडवांसमेंट्स हैं जो फार्मेसी एक्ट के हवाले से या फार्मेसी प्रोफेशन के हवाले से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है ऑल ओवर द पाकिस्तान। अच्छा, अब हम ये बात करें 1973 की, रेगुलेशंस मैंने कह दी 2005 की। एक हम नाम सुनते आए हैं 18 अमेंडमेंट का। 18 अमेंडमेंट कब से इम्प्लीमेंट हुई है? रफली 2010, 2009 और 10 इसके आसपास से इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंट यहाँ से होना शुरू हुई है। इस पर हमने पहले भी बहस की थी ड्रैप के हवाले से कि ड्रैप की जरूरत क्यों थी, क्यों बनाया गया था। तो क्या एजुकेशन एजुकेशन आज की तारीख में फेडरल चैप्टर है या प्रोविंशियल चैप्टर है? एजुकेशन फेडरल का सब्जेक्ट है या प्रोविंस का सब्जेक्ट है? मतलब कौन रेगुलेट करेगा एजुकेशन को? फेडरल। फेडरल करेगी, रीथिंक कोई और, प्रोविंस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लीड तो फेडरल ही करी है, उसके बाद उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट असेस्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आफ्टर 18 अमेंडमेंट एजुकेशन प्रोविंशियल चैप्टर है। एजुकेशन और लेबर दोनों, एजुकेशन और लेबर दोनों मैंने इसलिए बोले क्योंकि ये दोनों चीजें इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। लेबर लॉ भी हमें पढ़ने, शॉप एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस, फैक्ट्रीज लॉ वो लेबर लॉ का आएगा। फार्मेसी एक्ट किसी हद तक एजुकेशन से या प्रोफेशन से प्रैक्टिस से रिलेट कर जाएगा, और नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट है वो तो खैर फेडरल का होगा। अगर आप लोग ये लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें यूनिवर्सिटीज स्कूल के क्लोजर का फैसला हुआ था, आप लोग अगर गौर करें तो वहां पर एजुकेशन के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ठीक है, हर प्रोविंस के हर, और फिर ये भी था कि हर प्रोविंस अपना अपना फैसला खुद करेगा। पहले 5 नवंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें 3 नवंबर को, उसमें ये था कि प्रोविंसेस ने मना कर दिया था, बाद में फेडरल ने कहा तो फिर प्रोविंसेस को एग्री करना पड़ा, वो एक अलग चीज है। सिर्फ ये बताना मकसद है कि एजुकेशन प्रोविंशियल चैप्टर है, फेडरल चैप्टर नहीं है। तो अब हम जब फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी प्रोविंशियल चैप्टर होगा या फार्मेसी एजुकेशन या फेडरल चैप्टर होगा? तो अभी तक जो हम देख रहे हैं उसके लिहाज से तो प्रोविंशियल आना चाहिए, लेकिन जब 2010 में जब इस तरीके की चीजें डिवेल्यूएट हुई थी, प्रोविंसेस को गई थी, तो ये भी प्रॉब्लम आई थी कि जितने ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल, पीएमडीसी, ये इनका क्या होगा अगर ये प्रोविंसेस के पास जाएंगे? सबके स्टैंडर्ड्स अलग अलग बनेंगे। तो इस चीज़ को एग्री किया गया। तकरीबन 48 काउंसिल्स हैं मुख्तलिफ, नॉट ओनली द एजुकेशन, मतलब मुख्तलिफ तरीके की काउंसिल्स हैं। इन सबको एक मिनिस्ट्री थी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, आज का मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा नहीं है, बहरहाल मैं उसे देख लूंगा। बस यूँ समझ लें कि इस वक्त फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी जो एजुकेशन है वो सेंट्रली रेगुलेट होगी, सेंट्रली रेगुलेट होगी, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और फेडरल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है फार्मेसी काउंसिल को अंडर द फार्मेसी एक्ट 1967 दैट वाज लास्ट अमेंडेड ऑन 8 फेब 1973। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सवाल ये था कि उसी सवाल की तरफ वापस आते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, वो ये था कि क्या अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए रूल्स का? मैंने कहता कि रूल्स आए हैं।
देखिए, जब थोड़ा-सा फार्मेसी काउंसिल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई, स्ट्रॉन्ग कब से होना शुरू हुई? जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थोड़े आने शुरू हुए। आफ्टर 2002 एंड 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आना शुरू हुए एजुकेशन में। तो फार्मेसी काउंसिल भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई। तो जब फार्मेसी काउंसिल स्ट्रॉन्ग होना शुरू तो ये देखा गया कि इसमें काफ़ी फ्लॉ हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो हम पॉइंट आउट करते रहेंगे। इन फ्लॉ को ज़हन में रखते हुए पार्लियामेंट में बिल प्रपोज किया गया जिसे आप कहते हैं द फार्मेसी काउंसिल एक्ट। एक नया बिल प्रपोज किया गया दैट वाज प्रपोज्ड इन 2009। ठीक, ये आप लोग सर्च कीजिएगा, हो सकता है असाइनमेंट किसी को इस पर मिल ही जाए। तो वो प्रपोज किया गया और ये आप लोग को पता है कि असेंबली हो या सेनेट, मतलब नेशनल असेंबली की बात करें या सेनेट की बात करें, कोई भी बिल जब प्रेजेंट होता है तो उसकी लाइफ होती है जब तक उस असेंबली की लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आज की तारीख में हम इस वक्त बात कर रहे हैं दिसंबर 2020, अगर आज किसी किस्म का कोई बिल प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, इस असेंबली की लाइफ कब तक की है? 23 की, जुलाई 23 तक की है। तो उस वक्त तक ये लाइव रहेगा और जुलाई अगस्त 23 में वो एक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब वो आगे डिस्कस नहीं हो सकेगा, नए सिरे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 2009 में प्रेजेंट तो कर दिया गया लेकिन वो परसू नहीं हुआ, डिस्कस ही नहीं हुआ ना, पहली हियरिंग के बाद से डिस्कस ही नहीं हुआ। 2013 में असेंबलीज खत्म हो गई, जब असेंबलीज खत्म हो गई तो बस ठीक है, वो भी खत्म हो गया। एंड उसके बाद वही एक्ट मजीद एडिशन के साथ सेनेट में प्रेजेंट हुआ। जब वो सेनेट में प्रेजेंट हुआ 2013 में, अभी भी आप लोग नेशनल असेंबली की साइट पे जाइएगा, 2009 का आपको एक्ट मिल जाएगा ड्राफ्ट। सेनेट की वेबसाइट पे जाइएगा, आपको फार्मेसी काउंसिल एक्ट 2013 मिल जाएगा ड्राफ्ट। 18 में असेंबलीज खत्म हुई, वो भी खत्म हो गया। ठीक, तो अटेम्प्ट्स हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सीनियर्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखें क्या सिलसिला होता है। हमें अपने तौर पर, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कब कौन सा रोल प्ले करना पड़ जाए, कब क्या काम करना पड़ जाए, तो हमारे पास होमवर्क तैयार होना चाहिए। आप लोग इसको पढ़ने के बाद अपने पॉइंट जरूर रखिएगा, कहीं पर भी आपसे कोई ना कोई सजेशन मांगी जा सकती है। एटलीस्ट मुझसे 2 दफा मांगी गई थी, तो फिर तो आप लोग भी 3-4 साल के बाद आप लोग भी फील्ड में होगे तो आप लोगों से भी सजेशन मांगी जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस करें, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, इससे मेरा ख्याल है इसमें कोई चीज डिस्कस करने वाली है? नो सर। इसमें तो ये क्लियर है। ठीक, अच्छा, नंबर 2 है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में मेरा ख्याल है कि हमने पहले जो डिस्कस किया था पिछले सेमेस्टर में प्रिंसिपल ड्रग एक्ट पढ़ते हुए, कि हम डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। ड्रग एक्ट में पढ़ना इसलिए जरूरत है कि वो पहला एक्सपीरियंस था आपका। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड को समझने में बात के टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, देन वी विल रेफर बैक टू द डेफिनेशंस। ठीक है, तो हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आप लोग एक चीज सजेस्ट करें कि क्या हम इसको इसी तरीके से चलना शुरू कर दें, या आप लोग के जहन में इस वक्त किसी किस्म का कोई सवाल है? मतलब चलने का मतलब ये है कि मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम चलें, या किसी किस्म का कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो आप लोग कर लें, या पहले एक ओवरव्यू ले लें? जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनिशियल रीडिंग आप लोगों ने ली होगी। देखिए, काइंडली बोला करें, जब पूछे जाए ना तो यू हैव टू कमेंट, और 1-2 लोग नहीं, ज़्यादा लोग बोला करें। इससे आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होगी। और इस वक्त ना बोलने का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ना चेहरा सामने है, आवाज़ से मैं पहचानता नहीं हूँ। आप लोग आपस में तो एक दूसरे को पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी ट्राई टू स्पीक। सर एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करें। ओवरव्यू ओवरव्यू, अच्छा, ओवरव्यू हम इस तरीके से करते हैं कि हम हेडिंग्स को जरा सा देख लेते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है, ताकि पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाए।
आपके सामने स्क्रीन पे सेक्शन 3 नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये सेक्शन 3 है। जी सर। ठीक है, अच्छा जी सर। अगेन सेक्शन 3 में बात हो रही है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल की। फार्मेसी काउंसिल्स आपकी बनाई जाएंगी और इसमें बस ये बताया गया कि एक फेडरल लेवल पे बनेगी और एक सेंट्रल लेवल पे बनेगी। अच्छा, सेंट्रल की टर्म नंबर 4 में आ जाए तो कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल की टर्म क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि एक्ट की ओरिजिनल वर्डिंग्स हैं 1967 में, और 1967 में हम टर्म इस्तेमाल करते थे, फेडरल गवर्नमेंट की टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते थे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की टर्म इस्तेमाल करते थे। दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द टर्म कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। तो नंबर 3 में ये बताया गया कि 2 काउंसिल्स बनेगी, फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। नंबर 4 में कंपोजिशन बताए गए हैं कि काउंसिल में हु विल बी द मेंबर। तो अगेन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं और आप इसके मेंबर बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, कोई और बन सकता है, तो व्हाट विल बी द क्राइटेरिया। कंपोजिशन आ गई, कंपोजिशन चलेगी, उस प्रोविंशियल काउंसिल की कंपोजिशन है कि प्रोविंशियल काउंसिल में कौन लोग मौजूद होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इसको या तो हम इस तरीके से पढ़ लें या इसको ऑन द अदर वे कि रिवर्स में पढ़ेंगे। जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है ही और शी विल बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को देख लें या क्वालिफिकेशन को देख लें, इसी को रिवर्स में कर लेंगे तो क्वालिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 6 के बाद 7 पब्लिकेशन ऑफ नेम। सिंपल टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितने अरसे के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, मेंबरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए होगी। नंबर 9 फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, कोई वैकेंसी हो, मतलब किसी ने रिजाइन कर दिया, कोई एक्स ऑफिशियो तो वो अपनी पोस्ट, एक्स ऑफिशियो को तो कोई मसला नहीं होता, किसी ने रिजाइन कर दिया या खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है, तब क्या होगा। ठीक, वैकेंसीज की बात आ गई। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट है तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट भी होगा, और वो शायद कहीं कंपोजिशन में लिखा होगा, जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीकेकार लिखा है। कमेटीज की बात है नंबर 30 में, मीटिंग्स की बात है कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी। एनुअल रिपोर्ट की बात आ गई, सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट और फाइनेंसेस की बात आ गई। ठीक है, यहाँ तक जो चीजें हैं अगर हम रिकॉल करें, यही चीजें तकरीबन मिलती जुलती हमने ड्राफ्ट एक्ट में भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से पढ़ी थी। एंड इट इज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल लेवल या नॉट द फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द फार्मेसी काउंसिल। एनुअल रिपोर्ट भी देनी है, अपॉइंटमेंट भी करना है, मेंबरशिप कितने अरसे के लिए होगी, वगैरह वगैरह। फिर जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि फंक्शंस क्या या पावर्स क्या हैं, काम क्या करना है इन सब के बाद। तो नंबर 17 में फंक्शंस आ रही हैं सेंट्रल काउंसिल, फंक्शंस आ रहे हैं सेंट्रल काउंसिल के। सेंट्रल काउंसिल को करना क्या है एक्चुअली, ये तकरीबन कहाँ तक जा रहे हैं, GHI कितने बन रही हैं आई पे। आई तो चलें छोड़ें, वो टू डूज हो गया। H तक कितने फंक्शंस बन रहे हैं टोटल? 7 6 5 कितने फंक्शंस हैं H तक हैं? 8 फंक्शंस हैं। ठीक है, 8। अच्छा, ये फंक्शंस मैं यहाँ रोक के बता रहा हूँ कि थोड़े ट्रिकी हैं, शायद इसमें से 2-3 फंक्शन को डिफरेंस क्लियर करने में टाइम लगे, तो बहुत केयरफुली इसको देखिएगा, बहुत केयरफुली। खास तौर पे ए और डी, बल्कि ABCD में डिफरेंस समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको कोशिश करेंगे जल्दी समझने की। बस इसको पॉइंट फ्लैग लगा रहे हैं आप लोग अपने पास कि ये पहली रीडिंग में शायद समझ में ना आए या मैं ना समझा सकूं। अच्छा, फिर 18 में अप्रूवल एग्जामिनेशन। अब ये कौन से एग्जामिनेशन की बात है, ये क्या आपकी एग्जामिनेशन की बात है, लाइसेंसिंग एग्जाम के एग्जामिनेशन की बात है, इसे हम क्लियर करेंगे यहाँ। अप्रूवल ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं फार्म डी या बी फार्म की डिग्री में, इसका क्या सिलसिला होगा। फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये फिर इंस्पेक्टर्स की बात आ गई, यहाँ पे कौन से इंस्पेक्टर्स हैं। विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, ये यकीनन किसी इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल की बात हो रही है। और अब 23 में बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये अब ये सारी बात आ रही है कि ये अपना काम किस तरीके से करेंगे। फिर इसकी डिटेल है थोड़ी सी, यहाँ तक 24 तक हमने देखा, 17 से 24 तक ये फंक्शंस या इस तरीके की चीज़ आ रही है सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल की। 25 से फिर अब जो एक्चुअल जो प्रैक्टिस है प्रोफेशनल की, यहाँ की बातें शुरू हो रही हैं कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा। इफ़ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, व्हाट शुड बी योर क्वालिफिकेशन। रजिस्टर ए में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब अभी इसमें हमें डिस्कस करना है। इसके बाद 26 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है,
इसको पढ़ने की इसको जरा केयरफुली देखेंगे। 26 की एक्सटेंशन अगेन आपके इंटरेस्ट पे जाएंगी। जो मेनली हमें पढ़ना है वो तो सिंध फार्मेसी काउंसिल का तो पूरा प्रोसीजर हमें समझना है, क्योंकि जब आप लोग ग्रेजुएट हो गए, इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द प्रोविंशियल काउंसिल, क्या प्रोसीजर है, किस जगह जाना है, कितनी फीस होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं कई माइक्रो डिटेल में नहीं जाऊँ तो आप लोग पूछिएगा, कि क्या डिटेल है, क्योंकि ये इमीडिएटली आपको काम करना पड़ेगा, डिग्री मिलेंगे फौरन बाद। तो इसको जरा से देख लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये उसी तरीके का है जैसे हमने इससे पहले भी सर्टिफिकेट्स की बात की है। लाइसेंस किस तरीके का होता है, ये असल में फॉर्मेट बताया कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट वही एक दफा अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो वो खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी प्रोविजन रखा है। एग्जामिनेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट 29, मतलब यहाँ पर बात है कि वही लाइसेंसिंग एग्जाम की बात हो रही है कि लाइसेंसिंग एग्जाम होगा नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा। क्वालिफिकेशन ये वही लाइसेंसिंग एग्जाम की एक्सटेंशन चल रही है। प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस विदाउट रजिस्टरिंग, ये फार्मेसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, दायरा इख्तियार किया है इस एक्ट का, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। इंडेमनिटी किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब इंडेमनिटी आपको मिल गई, इंडेमनिटी को हम किस तरीके से कहें कि प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ मिल रही है। पावर टू मेक बाय लॉ, ठीक है, पावर टू मेक आप बाय लॉ बना सकते हैं, और इन्हीं पावर को सेक्शन 34 में जो पावर कॉन्फर की है प्रोविंशियल काउंसिल को, इसी को इस्तेमाल करते हुए फार्मडी रेगुलेशन 2005 बनाई गई। वो जब वो पढ़ेंगे तो उसमें शायद इन पावर्स का रेफरेंस भी दिया होगा कि यहाँ पर पावर दी गई थी, इनको इस्तेमाल किया। और एंड यहाँ पर हो गया एंड। सेविंग्स एंड सेविंग्स से रिपील्स एंड सेविंग्स आप लोगों को पता है, रिपील यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कुछ था नहीं, ये पहले ही एक्ट बना था। और सेविंग है टोटल है 34, ठीक। अब ये टोटल 34 एक्ट्स। अब अगर आप लोग देखें कोई इसमें कोई चीज़ मिसिंग लगी आप लोगों को, आप में से कोई शेयर करेगा? वैसे मैं बहुत तेज में गया हूँ, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ रेगुलेट से। जब रेगुलेट की डेफिनेशन, नॉट द डेफिनेशन, वे वर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म रेगुलेट, तो उस चीज़ को अब यहाँ पर अप्लाई करें। कोई चीज़ मिसिंग है, कुछ कमी लग रही है यहाँ एक्ट में? ऐसे रूल्स, सर पेनल्टीज। पेनल्टीज, यस, पेनल्टीज, ठीक है ना, क्योंकि देखें ये इट्स ऑल अबाउट द रेगुलेशन। अगर कोई वायलेशन कर रहा है, कोई सजा है? नहीं है, मजेदार बात, नहीं है कोई सजा। कोई जाली इंस्टीट्यूशन बना ले बगैर रिक्वायरमेंट फुलफिल किए हुए रिक्वायरमेंट को, कोई सजा है? नो, कोई सजा नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, एडमिशन दे दिया, कोई सजा है एक्ट में लिखी हुई? नो। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया, कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सजा? नो। कोर्सेज जो पढ़ाने थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, वो कोर्सेज, मतलब अप्रूव कोर्सेज के अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, नॉट द टीचिंग, वो पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, कोई सजा? नो। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। इस 2009 में जो एक्ट आया था, अब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ढूंढिएगा, ये पूरा करने के बाद फिर मैं उसको दिखा दूंगा, अभी मैं शेयर नहीं कर रहा कंफ्यूजन से बचने के लिए। उसमें पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई थी, 2013 में आया था, उसमें भी पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसमें पेनल्टी से मेन फोकस ये था कि ये जो मशरूम ग्रोथ हो गई थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, बल्कि जरा आप लोग देखिएगा कि कितने इंस्टीट्यूशन है। इसी फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे आप में से यकीनन किसी ने फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट विजिट की होगी और इंस्टीट्यूशन की लिस्ट देखी होगी। है कोई आप में से ऐसा? देखा है ना? आवाज नहीं आ रही यहाँ पे मुझे। देखे हैं बहुत सारे। चलें देखें, घूम फिर के वही 3-4 आवाजें आती हैं, बाकी लोग भी कोशिश क्या करें बोलने की। बहरहाल अगर नहीं देखी वेबसाइट तो अब देख लीजिएगा, वरना अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसको दोबारा मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। जब उस टॉपिक पर आएंगे तो मैं पूरी लिस्ट प्रॉपरली ड्यूरिंग क्लास में आप लोगों से शेयर कर लूँगा, उसमें कमेंट भी हम कर लेंगे। अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रा देखें तो सिंध में कितने, पंजाब में कितने, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने, प्राइवेट सेक्टर में कितने, एनओसीज कितनों को मिला हुआ है। इसमें से कई जगहों को आप लोग जानते होंगे, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, स्टैंडर्ड्स बाय द वे हैं क्या, ये भी हमें इसी में देखना है, ठीक है। अच्छा, इस सेशन में हमने थोड़ा सा फार्मेसी एक्ट का देखा, प्रीएम्बल क्या है, क्यों है,
और प्रीएम्बल के बाद हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया और इस क्विक ओवरव्यू में हमारे सामने क्या बात आई? हमारे सामने ये बात आई कि हम इसे 2 से 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा ऑल अबाउट द फार्मेसी काउंसिल, मतलब उनकी कंपोजिशन और इनका नॉट द फंक्शन, उनकी कंपोजिशन, रूल ऑफ बिजनेस, काम किस तरह करेंगे, मेंबरशिप कितनी है, मीटिंग्स कब-कब होंगी, किस तरीके से होंगी, ये चीज़ें आपने डिस्कस की। दूसरे में प्रैक्टिस की हमने बात, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, फंक्शंस के हवाले से, और तीसरे में प्रैक्टिस के हवाले से बात की। ठीक है, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। मैं उसी थ्रेड में उसी के रिप्लाई में मैं नया लिंक आप लोगों से शेयर करते हैं, फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल रिज्यूम आवर डिस्कशन फ्रॉम सेक्शन, कौन सा होना चाहिए, फ्रॉम सेक्शन 3। ओके